हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, और आज का हमारा टॉपिक है एनिलीन। हेडिंग दीजिए एनिलीन। एनिलीन मींस बेंजीन पे अटैच्ड NH2। सबसे पहले इसमें अपन एनिलीन में केमिकल रिएक्शन हमें देखना है। तो चलिए हेडिंग दीजिए केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला केमिकल रिएक्शन है हैलोजिनेशन। जैसे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा आपके लिए, सब अपन पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे कि एनिलीन है और एनिलीन पे अगर आपने ब्रोमीन एंड वाटर ऐड कर दिया, अगर आप इसको फिनॉल से रिलेट करेंगे फिर बहुत इजी होगा। मैंने आपको फिनॉल के रिएक्शन पढ़ाया था, बस एक बार मैं आपको बता देता हूं। बेंजीन पे अटैच्ड OH है और इस पे अगर मैं Br2 वाटर ऐड करूं तो यहाँ पे OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो क्या होता था, यहाँ पे OH सारे प्लेसेस पे ऑर्थो मेटा पैरा सब पे क्या होता था, ब्रोमीन अटैच होता था। सिमिलरली यहाँ भी आप देख रहे हैं NH2 भी स्ट्रॉन्ग प्लसम ग्रुप है, तो ये एक्टिवेटर ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो ब्रोमीन के साथ अगर वाटर है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा, सारे ऑर्थो पैरा प्लेसेस पे Br अटैच हो जाएगा। मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे NH2, यहाँ भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ भी Br आएगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाए तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। सिमिलरली वहां फिनॉल पे भी ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाए तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो अपन ये बोलते हैं कि एनिलीन एंड फिनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। याद है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? अल्कीन पे अगर आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो क्या होता था, कार्बन कार्बन OH Br, ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाता था, कलर चेंज करता है। तो अल्कीन अल्काइन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। सिमिलरली फिनॉल एंड एनिलीन ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। डिफरेंस क्या होता है, यहां पे ये ब्रोमीन वाटर ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, यहां पे ब्राउन से क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। फिनॉल में भी सेम चीज होता है, ब्राउन से क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए, ये रिएक्शन नोट करिए और एक लाइन लिखिए कि aniline gives positive bromine water test. Aniline gives positive bromine water test. Aniline gives positive bromine water test to give white precipitate. To give white precipitate. सेकेंड रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट ईयर जेईई मेंस में भी ये आया था रिएक्शन सेकेंड। अब देखो यार, आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर एनिलीन पे ब्रोमीन ऐड करना है तो अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो ऑर्थो पैरा सारे प्लेसेस पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है। मान लीजिए कि अगर आपको एनिलीन के सिर्फ पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड करना है, क्या बोला मैंने, आपका मोटो ये है कि अगर एनिलीन के पैरा पोजीशन पे सिर्फ एक ब्रोमीन ऐड करना है तब क्या करें। इसके लिए यहां पे देखिए एक मेथड, सिंपल सा मेथड है कि आप एनिलीन लीजिए और इस पे आप Cl डबल बॉन्ड O CH3 ये अटैच करिए। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और यहां से Cl माइनस बाहर जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? अब आप यहां पे देखेंगे कि अगर बेंजीन पे NHCOCH3 हो गया तो अब ये जो एनिलीन और इस ग्रुप में यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा बहुत बेंजीन के साइड में भी जाएगा, थोड़ा बहुत C डबल बॉन्ड O के साइड में भी जाएगा, लेकिन यहां पे लोन पेयर कंप्लीट बेंजीन पे ही जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप दिख रहा है इस बेंजीन पे NHCOCH3 बहुत कम इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे डोनेट करेगा। मींस ये एक्टिवेटर था
लेकिन इससे ये वीक एक्टिवेटर है। ये क्या हो गया, ये ग्रुप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रिलेटिवली वीक एक्टिवेटर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, तो NH2 के रिस्पेक्ट में ये वीक एक्टिवेटर हो गया, राइट। अब आप क्या करें, अब इस पे अगर आपने ब्रोमिनेशन किया, लेट्स से Br2 और FeBr3 ब्रोमिनेशन किया, तो आप देख रहे हैं ये सेंस प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये आपको आना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा था, पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा, सिर्फ पैरा पे अटैच होगा, ऑर्थो पे कम होगा बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन पे अटैच ब्रोमीन NHCOO CH3। सिर्फ एक ही अटैक क्यों हुआ, बिकॉज ये लेस एक्टिवेटर है, राइट। अब क्या करना है, अगर आपको फिर से NH2 लाना है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, CH3COOR, ये आपको आना चाहिए RCOO ग्रुप है, ठीक। तो इधर OH इधर H, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। तो आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस साइड OH इस साइड H, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, क्या बन जाएगा, बेंजीन से अटैच्ड NH2, यहाँ पे ब्रोमीन। तो आप देख सकते हैं एनिलीन के पैरा पोजीशन पे अगर ब्रोमीन ऐड करना है तो पहले आपको इस NH2 को वीक एक्टिवेटर बनाना पड़ेगा एसिटाइलेशन करके, फिर ब्रोमिनेशन करें। इसे नोट कर लीजिए। अपन थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर मुझे ऑर्थो पे ब्रोमीन अटैच करना है, दिमाग लगाते हैं, अगर एनिलीन के ऑर्थो प्लेस पे अगर मुझे ब्रोमीन अटैच करना है, पैरा पे अटैच नहीं करना है, अब सोचो क्या करना चाहिए। अगर आप खुद से सोचो कि अगर मुझे सिर्फ ऑर्थो पे ब्रोमीन चाहिए तो क्या मेथड हो सकता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर पैरा ब्लॉक कर दें तो काम हो सकता है। पैरा ब्लॉक कैसे करते हैं, तो अगर यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में ब्लॉक करना है, अपने पास एक ही मेथड है, सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन। मींस क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करिए, राइट। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करूंगा तो यहाँ से SO3H आएगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, मींस ये हो जाएगा NH2 पैरा पे SO3H। इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे ब्रोमिनेशन करूंगा, Br2 FeBr3। सोचिए क्या बनेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग। रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग। इसका पैरा तो ब्लॉक है, इसीलिए कहां पे रिएक्शन होगा, ऑर्थो पे। मींस ये बन जाएगा NH2 यहाँ पे SO3H, और इसके ऑर्थो पे क्या रहेगा, ब्रोमीन। लास्ट में अगर SO3H को हटाना है, डीसल्फोनेशन कर दीजिए। डीसल्फोनेशन मींस जस्ट इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, या फिर वार्म वाटर डाल दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, ये हाइड्रोलिसिस के बाद निकल जाता है। क्या बन जाएगा, NH2Br। देखो मैंने अभी तक आपको 3 रिएक्शन बताया। फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर डालोगे तो तीनों पोजीशन पे आएगा। अगर पैरा पे सिर्फ ब्रोमीन ऐड करना है तो एसिटाइलेशन करके फिर ब्रोमिनेशन करें। ऑर्थो पे अगर ब्रोमीन चाहिए तो पैरा ब्लॉक करें फिर ब्रोमिनेशन करें। नेक्स्ट अगर फोर्थ NH2, और अगर आपको मेटा पे ब्रोमिनेशन करना है, खुद से दिमाग लगाइए, जरा प्रॉब्लम लिखिए और 2 मिनट के लिए खुद से प्रैक्टिस करो जरा। मेटा पे अगर आपको ब्रोमीन चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा है पूरा दिमाग लगाओ, कैसे बन सकता है। चलिए एक और प्रॉब्लम देते हैं। फिफ्थ, बेंजीन पे अटैच HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 A, फिर इस पे Br2 FeBr3 B, SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl C। सोचिए क्या बनेगा ये।
एरोमेटिक कंपाउंड आप रिवाइज करते रहे, मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन हर जगह यूज होता है एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिफ्थ में अब पहले सॉल्व करता हूँ फिर फोर्थ पे आता हूँ। अगर आपने फोर्थ आपका आंसर आ गया फिर बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ में देखिए HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो क्या आएगा, ए विल बी बेंजीन पे अटैच्ड NO2 आएगा। फिर इस पे Br2 FeBr3 है, तो ब्रोमिनेशन होगा। एक चीज ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ से Br प्लस आएगा, तो Br प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। अब देखिए बेंजीन से अटैच्ड ये NO2 है, कहाँ पे अटैक करेगा, डिपेंड करेगा बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन पे NO2 अटैच है, NO2 के बारे में सोचिए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, डिपेंड करेगा इस पे ग्रुप कौन सा अटैच है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे अटैक करेगा। सिंस ये मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए मेटा पे ब्रोमीन अटैक करेगा, ये हो जाएगा NO2 और यहाँ पे Br। SN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको पता है RnO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा NH2 यहाँ पे Br। इससे आपको यहाँ पे हिंट मिला होगा। देखिए आपको हिंट कैसे मिलेगा कि NH2 के मेटा पे ब्रोमीन अटैच करना है। आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा यार कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मैं कभी भी ब्रोमीन NH2 के मेटा पे अटैक कर ही नहीं सकता हूं। तो अपने पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं इस NH2 को ही किसी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं बेंजीन पे अटैच्ड NO2 में, अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, अब इस पे ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमीन एंड FeBr3, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NO2 और यहाँ पे Br। अब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दो, मींस इस पे क्या अटैच कर सकता हूँ, SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। लेकिन डाउट आएगा कि अब NH2 को NO2 में किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो बेंजीन में, क्या था, अगर पर एसिड ले लिया आपने, मतलब RC OOH, तो ये NH2 को NO2 में कन्वर्ट करता है, तो पर एसिड लिया तो NO2, ब्रोमीन FeBr3 इसमें, फिर SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इसमें कन्वर्ट हो गया। तो चलिए ये था ब्रोमिनेशन के सारे केसेस। ब्रोमिनेशन में बेसिकली मैंने 4 एग्जांपल करवाए आपको। पहले में अगर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो सारे प्लेसेस पे आएगा, याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन में एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर, ऑर्थो पैरा सारे प्लेसेस पे आएगा। अगर आपको सिर्फ पैरा पे चाहिए, क्या ऑप्शन है आपके पास, पहले एसिटाइलेशन करिए फिर ब्रोमिनेशन करिए। अगर सिर्फ ऑर्थो पे चाहिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पैरा ब्लॉक करिए, पैरा ब्लॉक करने के लिए आप सल्फोनेशन कर दीजिए, फिर ब्रोमिनेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस। अगर आपको मेटा पे चाहिए तो फिर NH2 को कन्वर्ट करिए NO2 में, फिर ब्रोमिनेशन एंड देन रिडक्शन कर दीजिए। तो ये हो गया बेसिकली कंप्लीट हैलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन आते हैं, हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। मीन्स अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करें फिर क्या बनेगा, तो यहां पे चलिए अगर एनिलीन ले लिया मैंने NH2 और यहां पे HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। देखिए एनिलीन बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए आइदर ऑर्थो पे NO2 अटैच होगा या फिर पैरा पे NO2 अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थो या पैरा पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पे से ज्यादा पहले तो मेटा पे, पैरा पे और ऑर्थो पे तीनों प्लेसेस पे अटैच होता है, पैरा पे, मेटा पे और ऑर्थो पे भी अटैच होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, पैरा वाला 51% होता है, ऑर्थो वाला सिर्फ 2% होता है और ये 47% होता है। अच्छा सॉरी ये 47% है मेटा वाला, पैरा वाला 2, ऑर्थो वाला 2% है।
एक बार जरा प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, राइट, तो पहले आपको थॉट ये आना चाहिए कि अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पे अगर रिजल्ट देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, पैरा पे तो 51% बन रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे मेटा पे 47% बन रहा है, एंड ऑर्थो पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 2% प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली मेटा प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों बन रहा है? रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए रीजन क्या है मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होने का? एनिलीन है, राइट। अब ये एनिलीन एसिडिक है या बेसिक है? आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लेविस बेस है। क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मीन्स ये H+ प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में H+ क्या करेगा, NH2 के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा PH NH3+। कुछ एनिलीन इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और खुद से इमेजिन करिए कि ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है NH3+, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग -I होता है, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनिलीन रिएक्ट करेगा NO2+ के साथ, मतलब यहां से क्या आने वाला है, NO2+ आने वाला है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा, पैरा मेजर होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। लेकिन कुछ एनिलीन के मॉलिक्यूल इसमें भी कन्वर्ट हो चुके हैं एसिडिक मीडियम में, और ये बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग है। तो जो मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करेगा ये कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे, इसीलिए मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनता है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा फॉर्म होता है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप, लिखिए कि इन एसिडिक मीडियम, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप, इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप gets protonated, gets protonated in acidic medium NH2 group gets protonated and convert into NH3+ and convert into NH3+, which is meta directing group, which is मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलिए इसमें एक और रिएक्शन बताइए अब। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा ही चाहिए, लेट्स से और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एनिलीन लेते हैं। एनिलीन पे अगर अपन ने ClCOOCH3 ये अटैच कर दिया, बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। चलिए काम करो, आप खुद से बताओ। इसमें मैं ए लिख देता हूँ प्रॉब्लम के फॉर्म में, आप इजीली बता सकते हो। फिर इस पे चलिए HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 B और इसका हाइड्रोलिसिस C। खुद से बताइए प्रोडक्ट क्या होंगे, ABC क्या होंगे। तो इसमें क्या बनेगा, ए तो बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हैं। ए बेसिकली यहाँ पे अटैक करेगा जैसे लास्ट टाइम किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एनिलीन में क्या होता है, NH2 हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए कुछ भी रिएक्शन देता है ये, इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम करते हैं अपन, और पैरा पे प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टिविटी कम करने का एक ही मेथड है, आप एसिटाइलेशन करिए, क्या बन जाएगा ये PH NH3+OCH3, ये बन गया। फिर इस पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये रिलेटिवली वीक एक्टिवेटर है, फिर भी है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए अभी कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे। तो NO2 अब कहाँ पे अटैक करेगा,
इसके पैरा पे NO2 अटैक करेगा, ये हो जाएगा NHCOOCH3। फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे ये जाएगा NH2 और यहाँ पे ये रहेगा NO2। सिर्फ सेकेंड के बाद थर्ड, हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या बेसिकली बेंजीन पे अटैच्ड NH और कोई ग्रुप है। अगर आपने इसको हीट किया तो ये क्या होता है, बेंजीन से अटैच्ड NH2 और ये ग्रुप रीअरेंज होके पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। बस एक चीज याद रखिए कि ये G क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, OH या फिर NH2OH, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। NO2 ये भी हो सकता है, NO2 एंड सो ऑन। मतलब बेंजीन से अटैच्ड NH है और NH से अटैच कोई ग्रुप है, तो वो ग्रुप हीट करने पे पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। अगर पैरा ब्लॉक होगा फिर ये ऑर्थो पे शिफ्ट होगा, लेकिन ऑर्थो पे कब शिफ्ट होगा, जब पैरा ब्लॉक होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इस रीअरेंजमेंट में, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, on strong heating G group, G means ये, G group migrate to para position, G group migrate to para position, G group migrate to para position, and if para is blocked, then it migrate to ortho position. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन से अटैच्ड NR3+, जैसे मान लो CH3 होल थ्राइस प्लस और Cl माइनस है। बेंजीन से अटैच्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे 3 अल्काइल ग्रुप है, NCH3 3 टाइम्स और प्लस यहाँ पे Cl माइनस है। अगर आप इसको हीट करोगे मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस, फिर वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ये अल्काइल ग्रुप पैरा पे माइग्रेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और ये बन जाएगा NCH3 होल ट्वाइस डॉट HCl। यहाँ का H इस पे आ गया। अब क्या होगा, फिर से अगर आपने हीट किया, फर्दर हीट किया, अब तो ये पैरा ब्लॉक हो गया, अगर आप फर्दर हीट करोगे तो अब ये जो मिथाइल है अब ऑर्थो पे आएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन, एक मिथाइल पहले से था, दूसरा मिथाइल यहाँ पे आएगा, फिर ये हो जाएगा NHCH3 डॉट HCl। डॉट मतलब कुछ नहीं, ये जस्ट बेस है और ये एसिड है। फिर से अगर आप हीट करो, फर्दर हीट करो, तो एक मिथाइल फिर से इस पे शिफ्ट हो सकता है, हीट करोगे तो यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, NH2 और ये HCl एज इट इज रहेगा। थर्ड के बाद चलो इसमें फोर्थ रिएक्शन है सल्फोनेशन। वैसे आपको तो पता ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। बेंजीन से अटैच्ड NH2 है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या हो जाएगा, ये SO3H कहाँ पे अटैच करेगा, पैरा पे, तो ये हो जाएगा NH2 पैरा पे SO3H होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सब हमने वहां पे ही पढ़ा था, फ्रिडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, आपको पता है।
एनिलीन या फिर इसका डेरिवेटिव या फेनॉल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, राइट, नो रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं है ये, या फिर कोई भी माइनस एम ग्रुप हो तो भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। लिख लीजिए यहाँ पे नो रिएक्शन। तो ये था एनिलीन का बेसिकली बेसिक रिएक्शन थे। तो एक और रिएक्शन है इसका इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कपलिंग रिएक्शन इन एनिलीन। या फिर चलो मैं जनरल यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, एनिलीन नहीं, मैं एनिलीन फेनॉल सबको ही पढ़ा देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, कपलिंग रिएक्शन इन बेंजीन एंड डाइजोनियम, जितने भी हैं सारे मैं यहीं पे बताता हूँ एक ही जगह पे। तो हेडिंग दीजिए कपलिंग रिएक्शन बेंजीन एंड डाइजोनियम। अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा ट्राई करना आप, डाइजोनियम क्या होता है कि यहाँ पे बेंजीन सिंगल बॉन्ड एन और डबल बॉन्ड एन, सब लिख लो यहाँ पे प्लस, ये डाइजोनियम हो गया। मान लो कोई यहाँ पे बेंजीन से, बेंजीन है ये, इस पर अटैच कोई ग्रुप है, राइट। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से भी देखते जाना, सिर्फ यहाँ पे डाइजोनियम है, ठीक, और यहाँ पे बेंजीन से अटैच्ड कोई ग्रुप है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर मींस जैसे मान लो यहाँ पे NH2 हो जाए तो एनिलीन का केस हो जाएगा, OH हो जाए या फिर O- हो जाए, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है, राइट। आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल सिंस ये प्लस M ग्रुप है तो इसके पैरा पोजीशन पे आइदर ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। लेकिन पैरा वाला मेजर होता है, क्यों मेजर होता है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे थोड़ा सा कम अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, राइट। तो आप क्या बोल सकते हैं, बेंजीन यहां पे ग्रुप जो रहने दो, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां पे सोचो, बेंजीन पे कोई ग्रुप है, ये ग्रुप मैं पहले से आपको बता देता हूं, ये एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच हो जाएगा? तो इसके पैरा पोजीशन पे, सिंस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए इसके पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप खुद से बना सकते हो, ये इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैच कर दो पैरा पोजीशन पे। तो आंसर विल बी बेंजीन सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, यहां पे बेंजीन और यहां पे कोई ग्रुप रहेगा। क्लियर है? तो इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिलके ऐसे कपल बन रहे हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए कपलिंग रिएक्शन है। और कपलिंग रिएक्शन किस में हो रहा है? तो ये डाइजोनियम में और ये ग्रुप में हो रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम है ये रिलेटिवली वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। और ये जो रिंग है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन में डाइजोनियम इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मुझे रिएक्टिविटी देखना है, मीन्स अगर मैं पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूंगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन फास्ट होगा। मैं बोल सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन बेंजीन पे अटैच्ड ग्रुप। लेकिन अगर आपको इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करना है, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो मैं बोल सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइजोनियम। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है।
तो कभी भी अगर आपको रेट कंपेयर करना है तो ध्यान रखें, इसमें अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा है तो रेट ज़्यादा होगा, इसमें अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा है तो भी रेट ज़्यादा होगा, राइट। फिर से सिंस ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसीलिए ये रिएक्शन तभी होगा जब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर मतलब जी क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली जी जैसे O माइनस है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, OH है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, OR है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, फिर NH माइनस NH2 NR2 एंड सो ऑन। अगर इतने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हैं तभी ये कपलिंग रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता तो अल्काइल ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है, नॉर्मल प्लस एच से डोनेट करता है तो अल्काइल ग्रुप के साथ ये कपलिंग नहीं होता है, इसीलिए कपलिंग सिर्फ और सिर्फ अमाइंस वाले केस में या फिर अल्कोहल वाले केस में, इन्हीं दो केसेस में कपलिंग होता है। से नोट कर लीजिए। अपन बात करते हैं, ये तो हो गया चलो जनरल बात कर लिया अपन ने। अब मैं केस ले रहा हूं सबसे पहले एनिलीन का जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, आइदर ये हो सकता है या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है। तो चलिए अपन फिर केस 1 ले लेते हैं। अभी यही रिएक्शन चल रहा है, कपलिंग इन एनिलीन। इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए आप, कपलिंग इन एनिलीन में लिखिए कि एनिलीन गिव्स कपलिंग रिएक्शन, aniline gives coupling reaction with diazonium, aniline gives coupling reaction with diazonium in slightly acidic medium, in slightly acidic medium। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास एनिलीन है, वैसे आप रिएक्शन तो कर सकते हो, एनिलीन है और अगर कोई मान लीजिए कि डाइजोनियम है तो यहाँ पे N2 प्लस है, तो यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम होना चाहिए, मतलब pH 5 to 6 के आसपास ऐसा होना चाहिए। और ये कपलिंग तो आप कर ही सकते हो, कैसा, ये प्लस एम ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसके पैरा से इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो तो ये क्या बन जाएगा, NH2 एंड डबल बॉन्ड N, ये बन गया। और ये होता है बेसिकली ये येलो कलर का डाई होता है, येलो डाई, ठीक। इसका कलर थोड़ा आप ध्यान रखें, येलो डाई, ठीक ना। आपसे कोई पूछ सकते हैं कि डाइजोनियम में किसी कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन किया और येलो कलर का डाई मिला तो कौन सा कंपाउंड है, तो आपको ये कलर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। रिएक्शन तो बहुत ही ईजी है, इलेक्ट्रोफाइल को जस्ट इसके पैरा पे अटैच किया। आपको एक चीज डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मीडियम स्लाइटली एसिडिक ही क्यों रखा है, मतलब बेसिक मीडियम या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक ना। चलिए ये समझने का ट्राई करते हैं। हेडिंग दीजिए पीएच कॉम्प्रोमाइज। अगर आप पीएच चेंज करोगे तो कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 केसेस ले लेता हूं, NH2, फर्स्ट केस है बेसिकली न्यूट्रल मीडियम में, सेकेंड केस बेसिक मीडियम, थर्ड केस स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अब यहाँ पे अगर न्यूट्रल मीडियम हुआ, ठीक, कपलिंग रिएक्शन कब होता है, जब ये डाइजोनियम मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करे तब इसे बोल रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, राइट, तब जाके मुझे ये येलो डाई मिलेगा।
लेकिन अगर आपने न्यूट्रल मीडियम रख दिया तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इसी के साथ अटैक कर देता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में बेंजीन पे अटैच्ड NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ये कंपाउंड मिल जाता है। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम में क्या प्रॉब्लम होता है, बेसिक मीडियम बेसिकली OH माइनस प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स क्या करेगा, ये OH माइनस खुद N प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम में N डबल बॉन्ड NOH यही बन जाएगा यार, डाइजोनियम ही बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए pH 1 2 3 कुछ इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो pH NH2 है ये हल्का सा, ये बेसिक होता है। एनिलीन बेसिकली देखा जाए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लेविस बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये H प्लस इसके साथ कंबाइन होके ये बना देगा बेंजीन पे NH3+। अब ये देख सकते हो आप, ये एनिलीन इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसके साथ कपलिंग कर ही नहीं सकता है बिकॉज ये डीएक्टिवेटर हो गया। कपलिंग होने के लिए कंडीशन था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होना चाहिए, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, ये वीक डीएक्टिवेटर बन गया। इसीलिए कपलिंग सिर्फ और सिर्फ स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है। तो चलिए ये था बेसिकली एनिलीन का कपलिंग। तो आप ये रिएक्शन ध्यान रखें, और इंपॉर्टेंट ये है ऑल इन ऑल, ये रिएक्शन मतलब मेंस में भी और नीट में भी ऐसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये दे दें pH NH2 पे डाइजोनियम pH 5 to 6 है, तो ये येलो कलर का डाई बनेगा। क्या आप ये कलर भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है कपलिंग इन फेनॉल। हेडिंग दी कपलिंग इन फेनॉल। वैसे आप रिएक्शन तो यहां भी कर सकते हैं आप, ठीक ना, आपको रिएक्शन तो जनरल पता ही है क्या होगा। बस इसमें एक लाइन लिखिए आप, फेनॉल गिव्स कपलिंग रिएक्शन, phenol gives coupling reaction in presence of phenol gives coupling reaction in presence of slightly basic medium, in presence of slightly basic medium। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो रिएक्शन में जाऊं तो एक लाइन में पूरा फिर से लिख सकता हूं। यहाँ पे एनिलीन की जगह पे क्या होगा, OH होगा, राइट। फिर से OH ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH। यहाँ पे pH ये स्लाइटली बेसिक मीडियम होगा, pH यहाँ पे 8 to 9 होता है। और ये जो डाई है, फिर से इसका कलर आप याद रखें, यहाँ पे ऑरेंज डाई बनेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन तो आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा। फेनॉल पे डाइजोनियम, डाइजोनियम इलेक्ट्रोफाइल है, आप इसको इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करिए, इसके पैरा पे अटैच कर दीजिए, राइट। आपको याद क्या रखना है, तो ये कलर, फिर से बोलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑरेंज डाई, और फिर से यहाँ पे pH क्या है, 8 to 9 है। अब आपको डाउट आएगा कि फिर से यहाँ पे pH 8 to 9 या स्लाइटली बेसिक मीडियम ही क्यों हुआ, अगर न्यूट्रल हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या एसिडिक हो जाए, फिर क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए यहाँ पे pH कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ, सब समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सारे केसेस में OH रहेगा एनिलीन की जगह पे, ठीक। अगर न्यूट्रल रहेगा फिर से वही लोचा होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, pH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, फिर से कपलिंग नहीं होगा। बेसिक मीडियम में भी फिर से वही लोचा, OH माइनस रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस इस पे अटैक करके N डबल बॉन्ड N OH बन जाएगा। सिर्फ सुनते जाना। अभी एसिडिक मीडियम हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो भी क्या होगा, ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये डीएक्टिवेटर बन गया, राइट। लेकिन स्लाइटली बेसिक मीडियम में ऐसा रिएक्शन क्यों होता है, अब इसका रीजन समझना आप। देखो स्ट्रॉन्ग बेसिक है तब तो इसी पे अटैक करेगा, स्लाइटली बेसिक में फायदा क्या होता है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। चलिए ये वाला पार्ट में एज करता हूं यहां पे। इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, आपको भी डाउट आ रहा होगा कि यहां पे देखो बेसिक मीडियम में तो यहां भी लोचा हो रहा है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में क्या हो रहा होगा। इमेजिन करिए कि अगर pH 8 to 9 होगा
ये जो फिनॉल है PHOH, फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये वीक एसिड होता है। तो अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम है, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिक में तो ये यहाँ पे लोचा हो जाएगा, N+ पे यही OH माइनस अटैक करेगा। स्लाइटली बेसिक मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा OH माइनस रहेगा। फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक? बिकॉज O माइनस रेजोनेंस में आता है। तो स्लाइटली बेसिक मीडियम में इसका OH माइनस इस H+ के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा PHO माइनस। अब खुद से सोच सकते हो, फिनॉल में OH है, यहाँ पे O माइनस है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये O माइनस बन गया। जैसे ये O माइनस में बनेगा, फेनॉक्साइड आयन में बनेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया तो अब इस पे कपलिंग रिएक्शन और इजी हो जाएगा। अपने को चाहिए ही था ना कि यहाँ पे जो ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो। तो स्लाइटली बेसिक मीडियम क्या करता है, OH माइनस को O माइनस में कन्वर्ट करके एक्टिवेटिंग पावर और इंक्रीज करता है, और ये रिएक्शन बहुत इजीली होगा कपलिंग रिएक्शन। इसीलिए फिनॉल के केस में मीडियम क्या रखना चाहिए, स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो बस आप लिख लीजिए एक लाइन, ये वाला पार्ट एक लाइन लिखिए कि इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, in slightly basic medium, activating power of, in slightly basic medium, activating power of phenol, in slightly basic medium, activating power of phenol increases, activating power of phenol increases, so reactivity of coupling reaction increases, so reactivity of coupling reaction increases। चलिए आपको ये समझ में आ गया तो चलिए एक एग्जांपल जरा आप सॉल्व करिए। चलिए हो गया होगा आपका। एक चीज तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर pH 5 to 6 है तो फिर कपलिंग कहाँ पे होगा, एनिलीन में या फिर फिनॉल में? 5 to 6 में एनिलीन पे, 8 to 9 में स्लाइटली बेसिक मीडियम में मीन्स फिनॉल पे होगा। अब ध्यान से समझें, अगर pH 5 to 6 है तो एनिलीन पे होगा, मीन्स एनिलीन ये है, तो कपलिंग का मतलब होता है एनिलीन के ऑर्थो या पैरा पे रिएक्शन होगा। इसका पैरा तो ब्लॉक है, इसलिए एनिलीन के कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे रिएक्शन होगा, मीन्स यहाँ पे ये कपलिंग हो जाएगा। पॉइंट समझा? मीन्स मैं कैसे लिखूंगा प्रोडक्ट, PHOH यहाँ पे NH2 और इसके ऑर्थो पे कपलिंग कर दो, मीन्स N डबल बॉन्ड N और यहां से ऐसे अटैच कर दो यार। अब यहाँ पे समझिए आप, pH 8 to 9 है, pH 8 to 9 मीन्स
ये रिएक्शन फिनॉल पे कपलिंग होगा, फिनॉल ये है, अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। इसका पैरा ब्लॉक है तो कहां पे होगा, इसके ऑर्थो पे कपलिंग होगा, मीन्स ये बन जाएगा PH OH NH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां पे ऐसे फिनाइल, ये हो गया। अब यहां पे समझने का ट्राई करिए। वैसे ही pH 5 to 6 है, मतलब किस पे कपलिंग होगा, तो pH 5 to 6 में एनिलीन पे कपलिंग होगा, एनिलीन ये है, तो एनिलीन का ऑर्थो ब्लॉक है तो कहां पे होगा, पैरा पे होगा। 5 to 6 में बस N2 प्लस को यहां पे अटैच कर दीजिए, मीन्स 5 to 6 में सॉरी ये NH2 है, यहाँ पे OH है, इसके पैरा पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे फिनाइल अटैच कर दो। सिमिलरली pH 8 to 9 है, pH 8 to 9 में क्या होगा, OH के ऑर्थो पे रिएक्शन होगा, मीन्स ये बन जाएगा NH2 और यहाँ पे कपलिंग कर दो यार, ये हो गया रिएक्शन। यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सम अदर कपलिंग रिएक्शन। फर्स्ट आपको चलिए ये प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्टली, क्या बनेगा, CH3 पीएच पे N2 प्लस। सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इसीलिए पीएच क्या होना चाहिए, 5 to 6 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे पीएच लेस देन 7 होगा। पीएच लेस देन 7 कैसे डिसाइड किया मैंने, अमाइन के केस में, नाइट्रोजन के केस में स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन के केस में, फेनॉल के केस में क्या था, पीएच ग्रेटर देन 7 था, यहाँ पे पीएच लेस देन 7। अब कपलिंग करो फटाक से। यहाँ में pH ग्रेटर देन 7 होगा।
चलिए इसमें देखते हैं क्या बनेगा। तो ये इसके पैरा पे कपलिंग होगा, राइट। तो ये बन जाएगा PH NCH3CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल, राइट। सेकेंड देखा जाए तो ये भी यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें तो यार इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगा इसका। ये बन जाएगा फिनाइल NCH3CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N SO3H। देख लीजिए आप, यहां भी क्या होगा, N इसके पैरा पे होगा और ये N2 प्लस का कपलिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा फिनाइल NCH3CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N फिनाइल, इसके ऑर्थो पे COOH। इनकी कलर बस एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट वाले का कलर है बटर येलो, सेकेंड वाला बेसिकली मिथाइल ऑरेंज है, एंड ये बेसिकली मिथाइल रेड है। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड आपको कहाँ पे दिखा होगा, ये सब डाई है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये सब इंडिकेटर होते हैं, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज, तो ये इंडिकेटर है और यहीं से बनते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कहाँ पे अटैक करेगा ये सोचना है। इसको बोलते हैं 1 नैप्थॉल, ये बेसिकली 2 नैप्थॉल है, या फिर इसको बोलते हैं अल्फा नैप्थॉल, इसको बोलते हैं बीटा नैप्थॉल। तो यार आपको याद होगा कि अब सोचो यहाँ पे कपलिंग कहाँ पे होगा, ये मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। तो पहले तो इस रिंग में होगा या इस रिंग में होगा, पहला पॉइंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए इस रिंग में कपलिंग होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं आपको नैप्थलीन दे दूं, आपको पता है नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो अल्फा पोजीशन पे होता है, इधर यहाँ पे होगा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया, इस रिंग में होगा, इस रिंग में भी ये तो ब्लॉक है, तो कहाँ पे होगा, इस पे रिएक्शन होगा, राइट। इसलिए आप कहाँ पे कपलिंग करेंगे, OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N फिनाइल ऐसे अटैच कर दोगे आप, क्लियर है। OH के पैरा पे भी है और इस रिंग में है। अब यहाँ पे सोचिए इसमें कहाँ पे होगा रिएक्शन, 2 नैप्थॉल में, इसमें कैसे सोचेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सोचिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि नैप्थलीन में अल्फा प्लेस पे रिएक्शन होता है, तो इधर यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ये 4 प्लेस अल्फा प्लेस है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अब इन दोनों में से कौन से रिंग में रिएक्शन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स ये रिंग एक्टिवेटेड है, इसीलिए इस रिंग में रिएक्शन होगा। मीन्स हुआ क्या कि ये जो 2 पॉसिबिलिटी थे ये गायब हो गए, तो अल्फा प्लेस पे इधर यहाँ पे या फिर यहाँ पे 2 बचे। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, आपको पता है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मीन्स इधर ऑर्थो पे होगा OH के या पैरा पे होगा। ये वाला पोजीशन OH के ऑर्थो पे भी है, ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है वो मेटा पे है, इसका पैरा तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पैरा पे रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो ये अल्फा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड OH के यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ये कपलिंग कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स ये तो मैंने आपको ऐसे दे दिया कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, आप ऐसे बना सकते हो। चलिए ये था कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ NN डाइमिथाइल एनिलीन
विथ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपको पता है, बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन पे CHO, CH डबल बॉन्ड O प्लस N डाइमिथाइल एनिलीन। ये क्या होता है? तो ये होता है N पे मिथाइल और N पे मिथाइल, N डाइमिथाइल एनिलीन। ये हो गया। एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल N डाइमिथाइल एनिलीन के बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होते हैं और यहाँ पे बेसिकली एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा? यहाँ से H2O रिमूव करेगा। क्या करेगा? H2O रिमूव करेगा। कैसे? तो यहाँ से इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, इसके पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से H2O रिमूव करिए। सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीन्स ये हो जाएगा बेंजीन से अटैच्ड कार्बन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ऊपर यहाँ पे ऐसे बेंजीन से अटैच्ड NCH3CH3, यहाँ भी बेंजीन से अटैच्ड NCH3CH3। ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर से ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्शन? बिकॉज ये भी डाई है और ये बोलते हैं मैलाकाइट ग्रीन डाई होता है ये। चलिए इसका नेम लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं बेसिकली पैरा बिस N, डाइमिथाइल एनिलीन फिनाइल मीथेन। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं पैरा बिस N, डाइमिथाइल अमाइन ट्राइफिनाइल मीथेन। मीन्स नेम कैसे लिखा एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, मतलब कार्बन पे अगर 4 हाइड्रोजन होते तब ये मीथेन होता, राइट। लेकिन कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो है, मीथेन है, लेकिन एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल मीथेन। नंबर 1 थिंग मीन्स ये फिनाइल मीथेन हो गया। अब फिनाइल मीथेन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट है बेसिकली अगर PHNH2 होता, देखिए PHNH2 होता तो इसको बोलते एनिलीन, PHNH2 को एनिलीन बोलते हैं। लेकिन अगर PHNH2 की जगह पे N पे मिथाइल होता तो फिर इसको बोलते हैं N, डाइमिथाइल एनिलीन। इसको बोलेंगे N, डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये N, डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, ये N, डाइमिथाइल एनिलीन एक ये भी है और N, डाइमिथाइल एनिलीन ये भी है, तो 2 हो गया। इसलिए मैंने यूज किया बिस N, डाइमिथाइल एनिलीन। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये पैरा क्यों आया? बिकॉज इस बॉन्ड के जो मीथेन वाला बॉन्ड है इसके पैरा पोजीशन पे N, डाइमिथाइल एनिलीन है, इसलिए मैंने इसको बोला पैरा N मिथाइल N, डाइमिथाइल एनिलीन। ये भी पैरा N, डाइमिथाइल एनिलीन। 2 है इसीलिए पैरा बिस 2 के यूज किया N, डाइमिथाइल एनिलीन फिनाइल मीथेन। एक तो ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये है, आप ऐसे सोचो, ये फिनाइल है, मीथेन हो गया, ये भी मान लो फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूं ट्राइफिनाइल मीथेन। CH4 की जगह पे 3 फिनाइल हैं, तो ये हो गया ट्राइफिनाइल मीथेन हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, इस फिनाइल पे NCH3CH3 अटैच है, मैं इसको बोल सकता हूं N, डाइमिथाइल अमाइन बोल रहा हूं। अगर मैं पूरे का नेम दूंगा तो एनिलीन बोलना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मैं इसका नेम दे रहा हूं तो फिर मैं इसको अमाइन बोल रहा हूं। तो N, डाइमिथाइल अमाइन ये हो गया, ये भी N, डाइमिथाइल अमाइन।
दो है इसलिए बिस एन कॉमा एन डाइमिथाइल अमाइन, और ये सिंस इसके पैरा पोजीशन पे है इसलिए पैरा पैरा बिस एन कॉमा एन डाइमिथाइल अमाइन, फिर इनको अलग से लिख लिया, फिर ये ट्राइफिनाइल मिथेन। ठीक, तो बेसिकली इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैलाकाइट ग्रीन, ये कलर आप याद रखें। चलिए एनिलीन में बस चलिए एक दो रिएक्शन और, ये तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपना रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम का रिडक्शन, तो अगर आपके पास पीएच N2 प्लस Cl माइनस है और आपने रिड्यूस किया SnCl2 और HCl के साथ, सेकेंड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर Sn और HCl होता तो वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन SnCl2 और HCl मैंने रिडक्शन में पढ़ाया था Sn +2 से सिर्फ +4 में जाएगा, ये रिलेटिवली वीक होता है, तो ये इसको रिड्यूस करेगा बेंजीन NH2 में। लेकिन अगर आपने जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, ये इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसको भी रिड्यूस कर देगा। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, HH लगाइए और बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2। तो डाइजोनियम के दो रिडक्शन के रिएक्शन है, एक SnCl2 HCl के साथ NH2 तक जाता है, लेकिन अगर आपने मेटल एसिड ले लिया तो ये डायरेक्ट एनिलीन तक जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेकर मुलिकन टेस्ट। ये क्या होता है बेसिकली, अगर RNHOH और इस पर अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये बन जाता है RN डबल बॉन्ड O में, इसको बोलते हैं N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेकेंड पीएच NHOH है, अगर आपने इस पे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, फिर से ये टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मींस यहाँ से H2 रिमूव कर लो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ से H2 रिमूव करो तो RN डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ भी H2 रिमूव करो तो क्या होगा, PHN डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देते हैं। एक तो मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया था टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस टेस्ट देता है या सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, फिर हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था अल्डिहाइड देते हैं, फॉर्मिक एसिड देता है, फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, फिर यहाँ से एक नया एक्सेप्शन और आ गया, ये भी याद रखें एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ये भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक, तो बस एक लाइन इसमें लिख लीजिए कि एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन also give N-alkyl hydroxylamine also give tolerance test। चलिए ये था हमारा एनिलीन टॉपिक। अब चलिए एक छोटा सा और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बचा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सबसे पहले चलिए प्रिपरेशन। पहला
अगर आपको RX है, RX पे NaCN और KCN है, सेकेंड RCOO NH2, इस पे अगर आपने P2O5 के साथ हीट किया या फिर Al2O3 के साथ हीट किया या फिर POCl3 के साथ हीट किया, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं सारे के सारे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट थर्ड RMgX पे ClC ट्रिपल बॉन्ड N, फोर्थ RCH डबल बॉन्ड NOH पे P2O5 के साथ हीट, फिफ्थ RCOOH प्लस NH3। ये तो चलिए साइनाइड का प्रिपरेशन, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड के मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। RX पे AgCN, HCOO NHR पे P2O5 के साथ हीट, एंड थर्ड RNH2 पे CHCl3 प्लस KOH। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएंगे। जैसे RX पे NaCN, अब बता सकते हैं क्या बनेगा, RCN। यहाँ पे RX पे AgCN क्या बनता है, यहाँ पे RNC बनता है, याद है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, RCONH2 पे आपने P2O5 या फिर Al2O3 या फिर POCl3 के साथ हीट किया तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स ये H2O रिमूव करेगा। ध्यान से सुने, क्या करेगा, ये H2O रिमूव करेगा, मीन्स यहाँ से H2 और यहाँ से O गायब हो जाएगा। H2O क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ भी HCONHR है, P2O5 क्या करेगा, ये H2O रिमूव करेगा, H गायब करो, ये बन जाएगा RNC, मीन्स वहां भी आइसोसाइनाइड बन रहा है। ये रिएक्शन तो आपको पता है, RNH2 पे CHCl3KOH, याद है ये, RNH2 पे CHCl3KOH। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलमाइन टेस्ट 1 डिग्री का होता है, इसमें क्या बनता है, RNC, फाउल स्मेल होता है इसका, बताया था मैंने ये, ठीक। चलिए हो गया। अब आइसोसाइनाइड बनाने के 3 मेथड है। साइनाइड में यहां बन गया, यहां बन गया। यहां पे देखिए RMgX पे ClCN, यहां कुछ भी नहीं नया पढ़ना है आपको। R माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl माइनस बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN। इस पे फिर से P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, H2O रिमूव करेगा, यहां से OH और यहां से H गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN। ये रिएक्शन RCOOH पे NH3, चलो मैं स्टेप वाइज कर देता हूं। H प्लस डोनेट करेगा इसको, तो ये बन जाएगा RCOO माइनस NH4 प्लस। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं ये, ठीक। हीट करेंगे, हीट करेंगे तो यहां से H2O बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RCOO NH2। वैसे आप एक लाइन में भी कर सकते थे, एसिड से OH और यहां से H, राइट। H2 बाहर निकालते हो तो डायरेक्ट RCONH2 बन जाता। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे कि RCOOH पे NH3A हीट करने से ये बन रहा है, आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रिपरेशन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, ठीक। रिएक्शन में चलिए इनके कुछ है नहीं, चलिए अपन एक बार केमिकल रिएक्शन में दोनों की देख लेते हैं साइमल्टेनियस। बस इनकी मेनली हाइड्रोलिसिस ही है और रिडक्शन पढ़ना है। रिएक्शन में चलो आप खुद से बताओ, पहला रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड N पे
H2OH प्लस हाइड्रोलिसिस, R C ट्रिपल बॉन्ड N पे हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम और सोडियम इथेनॉल और LH रिड्यूस करना है। थर्ड है R C ट्रिपल बॉन्ड N पे SnCl2 एंड HCl। यहाँ पे मैं आइसोसाइनाइड के रिएक्शन लिख देता हूँ, आप ये तीनों ही रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन RNC पे हाइड्रोजन पैलेडियम या फिर LH, मैं आपको बता दूं ये बनता है RNHCH3। अगर आप इसका रिएक्शन करेंगे तो सेकेंड CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C पे हाइड्रोजन प्लैटिनम, बताइए क्या बनेगा। RNC का हाइड्रोलिसिस तो यहां पे अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो यहां पे OH H, बिकॉज इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, HOH HOH, तो ये बनता है RNH2 प्लस HCOOH। याद रखिए इसमें हाइड्रोलिसिस में एक बार HCOOH ऑलवेज बनेगा। मीन्स एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे मान लीजिए PHNC है, इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा। इसमें देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर मैं स्टेप वाइज करूं तो इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, इधर क्या सप्लाई करूंगा H, इधर OH, राइट। दो अगर मैं सप्लाई करूं तो पहले स्टेप में तो ये बनता है RCOONH2, ये होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। लेकिन फिर से अगर मैं सप्लाई कर दूं, इसको हाइड्रोलिसिस करूं, फाइनली किस में जाएगा, चलो मैं फाइनल लिख देता हूं RCOOH, तीन OH तीन H सप्लाई करो यार, RCOOH प्लस NH3। हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ क्या बनेगा RCH2NH2, SnCl2 और HCl से क्या बनता है ये RCH डबल बॉन्ड NH। यहां भी आप क्या बोलेंगे, PHNC से क्या बनेगा PHNH2 प्लस HCOOH। मीन्स आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट ऑलवेज HCOOH होगा, ये आप याद रखें। चलिए इसमें एक और रिएक्शन आप लिख सकते हो फिफ्थ, इसको आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइसोसाइनाइड को अगर आप हीट करोगे आपको साइनाइड मिलेगा। आइसोसाइनाइड के हीटिंग से क्या बनेगा साइनाइड। लिख लो यार, ये क्या बनेगा CH3 CH2 NHCH3। NC के रिडक्शन से NHCH3 ऑलवेज आएगा, ठीक। तो चलिए इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है, यही दो तीन इसके हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन ही है। इसमें एक नोट में एक दो पॉइंट लिख लीजिए आप। आपको पता है अल्काइल आइसोसाइनाइड का स्मेल ये फाउल स्मेल होता है, लेकिन साइनाइड का स्मेल ये प्लीजेंट होता है। एक लाइन लिखिए इसमें नोट में, फर्स्ट पॉइंट कि अल्काइल साइनाइड हैज प्लीजेंट स्मेल बट अल्काइल आइसोसाइनाइड हैज pleasant smell but alkyl isocyanide has foul smell, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों ही पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसमें कि अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड बोथ आर पॉइजनस बट अल्काइल आइसोसाइनाइड इज मोर पॉइजनस। इन दोनों में अल्काइल आइसोसाइनाइड ज्यादा पॉइजनस है। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए कि अल्काइल साइनाइड इज soluble in water. Alkyl cyanide is soluble in water, but alkyl isocyanide is insoluble in water. Point number 4. Point number 4 लिख लीजिए कि boiling point of cyanide is more than isocyanide. ये होगा साइनाइड। चलिए एक दो इसमें बस रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शन है वो देख लेते हैं। एक लिखिए हेडिंग दीजिए डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। लिखिए इसमें कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर 1 degree 2 degree and 3 degree amine are distinguished by their reaction with diethyl oxalate। मतलब 1 डिग्री अमाइन है तो डाईइथाइल ऑक्जेलेट के साथ डिफरेंट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री अमाइन डाईइथाइल ऑक्जेलेट के साथ डिफरेंट, 3 डिग्री डिफरेंट रिएक्शन देगा। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O OC2H5, C डबल बॉन्ड O OC2H5। C डबल OH को ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। अगर H की जगह पे C2H5 लगा दो तो इसको बोलेंगे डाईइथाइल ऑक्जेलेट। अगर आपने 1 डिग्री अमाइन लिया होता RNHH तो इसके साथ ये क्या होगा C2H5OH यहां से बाहर आएगा, ये भी यहां से बाहर आएगा 1 डिग्री अमाइन के साथ, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड ONHR C डबल बॉन्ड ONHR प्लस C2H5OH। और ये जो कंपाउंड होता है ये सॉलिड होता है। लेकिन अगर आपने इसी के साथ C डबल O C2H5 C डबल O C2H5 अगर 2 डिग्री ले लिया NHR2 तो ये रिएक्शन कुछ बस एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है 2 डिग्री के साथ, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NR2 C डबल O C2H5 प्लस C2H5OH, और ये बेसिकली लिक्विड होता है। थर्ड C डबल O C2H5 C डबल O C2H5 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो एक ये और एक और रिएक्शन आप लिख लीजिए कि ये वैसे यहाँ का नहीं है, CH3 C डबल O NH2 अमाइड है। अमाइड पे अगर आपने HNO2 का रिएक्शन किया तो ये बनता है CH3 C डबल OH प्लस N2 प्लस H2, ये रिएक्शन। मतलब याद कैसे रखना है, तो CH3 C डबल O NH2 HNO2 को आप ऐसे लिखें NOH और डबल बॉन्ड O HNO2, और ऐसे आप कट कर दीजिए, क्या बनेगा CH3 C डबल OH प्लस N2 प्लस H2। एक ये रिएक्शन लिख लीजिए, इससे आप अमाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए फिर ये था आपका कंप्लीट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।